हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। आपको हमेशा याद रखना है कि नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है। और यह भारत के कुल 4 राज्यों से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और यह मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से शुरू होकर गुजरात के मरुच शहर के समीप अरब सागर में गिर जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी खाली स्थान है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी घग्गर नदी। आपको हमेशा याद रखना है कि हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी घग्गर नदी है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि घग्गर नदी एक वर्षा ऋतु में चलने वाली मौसमी नदी है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। ये आपको हमेशा याद रखना कि इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और यह हरियाणा के ऑटूवियर बांध के पहले की हिस्सा को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद के हिस्से को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू खाली स्थान 1577 ईस्वी में करवाए थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी अर्जुन देव। आपको हमेशा याद रखना है, इसका निर्माण कार्य अर्जुन देव द्वारा 1577 ईस्वी में शुरू करवाया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमृतसर भारत के पंजाब राज्य का एक शहर है, जहाँ पे सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। और आपको ये भी बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में ही हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। त्योहारों के नगर के रूप में खाली स्थान को जाना जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी मदुरई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि त्योहारों के नगर के रूप में मदुरई को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साइमन कमीशन भारत में खाली स्थान आए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 1928 ईस्वी लॉर्ड इरविन के समय। आपको हमेशा याद रखना है कि साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय आए थे, जब लॉर्ड इरविन वायसराय बने थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र खाली स्थान कहलाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने खाली स्थान में शांति निकेतन की स्थापना की थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन है 1901 ईस्वी में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन में ही एक छोटे से स्कूल की स्थापना की थी। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शिंतो खाली स्थान का मूल धर्म है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी जापान। ये आपको हमेशा याद रखना है कि शिंतो जापान का मूल धर्म है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा जापानी येन है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ की मुद्रा जापानी येन है और जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय राज्य मार्ग खालिस्तान भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है NH7। ये आपको हमेशा याद रखना है कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग NH7 भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि NH7 भारत के सबसे बड़े राज्य मार्ग हैं, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिण कोण तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर के साथ जोड़ता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और यह 7 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। 7 राज्य के नाम हमेशा याद रखना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीक का अनुसंधान खालिस्तान में स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी मैसूर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि केंद्रीय खाद्य तकनीक का अनुसंधान मैसूर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादक खालिस्तान में होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादक पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत देश में पैदा की जाने वाली कुल जूटों का 75% उत्पादक पश्चिम बंगाल अकेले ही करता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 75% का उत्पादन पश्चिम बंगाल अकेले ही करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक खालिस्तान थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन है एस.एम. स्मिथ। ही आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक एस.एम. स्मिथ हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और ये पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक थे। ये आपको हमेशा याद रखना है, पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक खालिस्तान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी अरुण तिवारी। आपको हमेशा याद रखना है कि विंग्स ऑफ फायर के आत्मकथा के लेखक अरुण तिवारी हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, यानी जीवनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रोटेस्ट आंदोलन खालिस्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी मार्टिन लूथर। ही आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोटेस्ट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटेस्ट आंदोलन एक धर्म सुधारक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत मार्टिन लूथर द्वारा 1517 ईस्वी में किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी शुरुआत 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, और यह एक धर्म सुधारक आंदोलन था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी खालिस्तान थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है पाटलिपुत्र। आपको हमेशा याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत पर राज्य किया था, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तथा आचार्य चाणक्य थे। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य थे। ठीक है दोस्तों, और इनका साम्राज्य मगध राज्य से शुरू हुआ था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें खाली स्थान मिलाया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी तांबा और चांदी। आपको हमेशा याद रखना है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा और चांदी मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ी खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी है। आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिको की खाड़ी पश्चिम अंध महासागर का एक समूह है, जिसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मैक्सिको की खाड़ी का क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है बुर्ज खलीफा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना बुर्ज खलीफा है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी बता दें कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 2717 फीट है, और यह दुबई में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 163 मंजिल है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें 163 मंजिल है। ठीक है दोस्तों, और यह दुबई में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, और इसकी ऊंचाई 2717 फीट है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम खाली स्थान में बनाया गया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 1835 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम खाली स्थान में 1 रुपया का नोट जारी किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 30 नवंबर 1917 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम 30 नवंबर 1917 ईस्वी को 1 रुपये का नोट जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस समय इस नोट पे जॉर्ज पंचम की तस्वीर छपी हुई थी। आपको हमेशा याद रखना है कि उस समय जॉर्ज पंचम की तस्वीर छपी हुई थी 1 रुपये के नोट पे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।